नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर के वी राय, फॉर्मर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। और लगभग पिछले 22 साल से दिल्ली आरटीआई जब शुरू हुआ तब से आरटीआई पर वर्क कर रहा हूं और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में आरटीआई का नोडल ऑफिसर भी रहा हूं। आज मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आरटीआई के अंतर्गत न केवल इंडियंस बल्कि गैर विदेशी फॉरेनर्स भी आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई के अंतर्गत धारा 3 ये कहती है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन सीक इंफॉर्मेशन। इसको इलेबोरेट करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि यदि कोई गैर इंडियन भी आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगता है और वो उससे कंसर्न रखती है तो वो हमें देनी पड़ेगी। इस जजमेंट के बाद कोई भी अगर गैर इंडियन नॉन इंडियन आरटीआई लगाता है जिसका सरकार के किसी भी तंत्र के साथ वास्ता हो और वो अपने बारे में सूचना या ज्ञान प्राप्त करना चाहता है कि उसकी फाइल का स्टेटस क्या है, उसके प्रोजेक्ट की क्या स्टेटस है, उसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है, उसको टेंडर अवार्ड हुआ नहीं हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा, तो हमें सोचना पड़ेगा कि इसको इन्फॉर्मेशन दी जाए या ना दी जाए। परंतु हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में हमें सूचना देनी चाहिए। इससे पहले भी इसको इलेबोरेट करते हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन ने कहा था कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस एनआरआई जो फॉरेन में रहते हैं आरटीआई उन पर भी लागू है और यदि वो चाहें तो सरकारी तंत्र से कोई भी सूचना मांग सकते हैं। इसके बारे में डीओपीटी ने भी एक सर्कुलर निकालकर इसको स्पष्ट किया कि एनआरआईज ई पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं व सूचना उनको जो है एम्बेसी की मार्फत मिल सकती है। इससे पहले एक अन्य सेंट्रल इंफॉर्मेशन के डिसीजन में ये स्पष्ट किया गया कि सिटीजन की डेफिनेशन का ये मतलब नहीं है कि हर सिटीजन अपने आप को प्रूव करेगा कि वो इंडियन सिटीजन है तभी उसकी आरटीआई स्पष्ट ली जाएगी या उसको इन्फॉर्मेशन देने का निर्णय लिया जाएगा। इस पर उन्होंने एनडीएमसी के केस में वहाँ के उस समय के पदाधिकारियों को काफ़ी डांट फटकार लगाई कि क्या आप चाहते हैं कि आरटीआई को पोस्टपोन कर दिया जाए ताकि जब तक सारे लोग अपने आइडेंटिटी कार्ड ना बनवा लें कि हम डोमिसाइल हैं इंडियन के, तब तक उनको आप आरटीआई नहीं लागू करने देंगे। एनडीएमसी की समस्या ये थी कि उनके इलाके में बहुत सारे फॉरेनर्स रहते हैं और उनके नाम भी इंडियंस के साथ मैच करते हैं, इसलिए उनको दुविधा होती थी कि जो सूचना मांगने वाला है वो इंडियन है या नहीं है, क्योंकि इंडियन सिटीजन ही ऐसी सूचना प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से उस समय भी ये स्पष्ट कर दिया गया कि आप इनसे कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे कि आप इंडियन हैं या नहीं हैं। इस प्रकार आरटीआई ने स्पष्ट किया कि गैर इंडियन भी अब जो है आरटीआई के माध्यम से सूचना ले सकते हैं। सिटीजन की डेफिनेशन को प्रोलॉन्ग करते हुए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई एसोसिएशन एनजीओ का सदस्य, मेंबर, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट एटसेट्रा ऑन बिहाफ ऑफ किसी एसोसिएशन के आरटीआई लगाता है तो उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा और उसको एंटरटेन करने के बाद वांछित सूचना जो दी जा सकती है वो दे दी जाएगी। वरना वो आरटीआई एज ए सिटीजन एक दफ़ा आप रिजेक्ट करेंगे तो एज ए सिटीजन इंडिविजुअली लगा देगा। इससे जो है संस्थाएं हमारी जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की संस्थाएं हैं या एसोसिएशंस हैं, वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, उनको भी इसके दायरे में लाने का प्रयास किया गया है। सो सिटीजन की डेफिनेशन अब काफ़ी चेंज हो गई है। इसलिए जब भी आप आरटीआई को लगाएं तो आपको अब सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है या कोई प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है कि आप इंडियन सिटीजन हैं या नहीं हैं।
यदि उस इंफॉर्मेशन का आपके साथ कोई भी सरोकार है तो आप आरटीआई लगाएं और पीआईओ महोदय इसको एग्जामिन करते हुए आपको इंफॉर्मेशन देने का प्रयास करेंगे, वो भी एक समयबद्ध तरीके से। केवल कुछ एरियाज हैं ग्रे एरियाज जहां इंफॉर्मेशन रोकी जा सकती है, वो सेक्शन 8, 9, 11, 24 के अंतर्गत आते हैं और उनके माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को रोकने का प्रयास भी किया जाता है। कितनी पुरानी इंफॉर्मेशन दी जाए ये भी एक मसला है। सरकार के सेक्शन 8 के अंतर्गत ये स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी सूचना इंफॉर्मेशन आपके पास उपलब्ध हो तो वो चाहे कितनी भी पुरानी हो दी जा सकती है, यदि वो किसी अन्य सेक्शन के अंतर्गत हिट नहीं हुई है। इस प्रकार से पुरानी सूचना भी आप देंगे यदि रिकॉर्ड आपके पास उपलब्ध है, परंतु यदि रिकॉर्ड नष्ट कर दिया गया है किसी रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल के अंतर्गत या गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत, तो वो सूचना कास्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इस मामले में भी स्पष्टता आ चुकी है। इसके बाद इसी सेक्शन 8 के अंतर्गत ये भी लिखा गया है, वट एवर कैन बी गिवन टू एन MP और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो सिटीजन को भी दिया जा सकता है एंड वाइस वर्सा। अतः आरटीआई में न केवल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं जैसे वो पार्लियामेंट में मांगते हैं, वैसे ही आज की डेट में साधारण नागरिक भी ले सकता है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आरटीआई में किसी को भी सूचना देने से इनकार करने से पहले सोचें कि वो किस धारा में रोकी जा सकती है, कहाँ रोकी जा सकती है, क्यों रोकी जा सकती है, और ये सब चीज़ें आपको बतानी होंगी। यदि आप किसी आरटीआई के अंदर पार्टी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, पूरी नहीं दे सकते, तो उसको पार्टी जवाब दे दीजिए और शेष के बारे में बता दें कि वो किस धारा में रोकी गई है और क्यों रोकी गई है, उसके रीजंस क्या हैं। इसके अंतर्गत आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि फर्स्ट अपील में एप्लीकेंट जा सकता है और 30 दिन के अंदर अंदर अपील लगा सकता है, और जिस अधिकारी